बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री की, वही जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। एक दो नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिनमें वो घिरते नजर आए हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर की। जी हाँ, एक बार फिर से उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगी दल को असहज कर दिया है। रामचरितमानस को विवादित ग्रंथ बताकर सुर्खियों में आए चंद्रशेखर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर को तानाशाह बताया है। इससे पहले चंद्रशेखर सार्वजनिक तौर पर सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छू चुके हैं। अब उन्होंने अपने साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की कदावर नेता रही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही तानाशाह बता दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले तक उन्हें महावीर और गौतम बुद्ध में फर्क तक नहीं पता था। वहीं अब एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर खगड़िया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में वह बिहार के गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे थे। चंद्रशेखर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए तानाशाह जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 70 के दशक की बात करते हुए कहा, आपको पता है 70 के दशक में एक तानाशाह ने देश को आपातकाल में झोंका था। उस समय सरकार के खिलाफ भी गोलबंदी इसे बिहार में शुरू हुई थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इस बात का सबसे बड़ा गवाह है और आप लोग के सामने है। वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चाहे फिरंगियों का मामला हो या परिवर्तन का मामला हो, बिहार आगे रहा है। सुनिए आप खुद उन्होंने क्या कुछ कहा है। परिवर्तन का की धरती बिहार। आपको पता है 70 के दशक में एक तानाशाह देश को आपातकाल में झोंका था और उस सरकार के खिलाफ भी गोलबंदी इसी बिहार ने शुरू की थी। वो जयप्रकाश नारायण जी आप सबके सामने है, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन। वही यही नहीं, उनका एक और मामला सामने आया है जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि जब शिक्षा मंत्री ही यही कहेंगे तो फिर बिहार की जनता से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। डॉक्टर चंद्रशेखर 2010 से मधेपुरा के सदर विधायक है। औरंगाबाद के रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक भी है। इस कॉलेज में वो 8 अक्टूबर 1985 से कार्यरत है और उन्हें मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होना है और वर्तमान में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री भी है। रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद महागठबंधन की सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। वहीं प्रचारक ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उनकी हाजिरी तक नहीं बनी है, फिर भी सरकार के फंड से उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। 15 सालों से वो वेतन उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमें जरूर कमेंट कर बता सकते हैं कि ये कहां तक उचित है। यही नहीं, इनका ये विवाद यही नहीं थमा है, एक और ऐसा विवाद है, वो भी जान लीजिए। वो किस्सा जान लीजिए जिसके बाद उनके पद पर भी सवाल उठ रहा है। शिक्षा मंत्री के एक ट्वीट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि दुखद है कि आप शिक्षा मंत्री हैं। दरअसल बीते मंगलवार को महावीर जयंती थी। महावीर जयंती पर शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि समस्त प्रदेश व देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने इस ट्वीट के साथ भगवान महावीर की जो फोटो लगाई उसमें भगवान महावीर जी को चादर पहने हुए हैं, इसलिए शरीर पर चादर की वजह से ये फोटो भगवान महावीर का नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का लग रहा है। भगवान महावीर ने तो वस्त्र त्याग दिया था। भगवान महावीर की वजह से लोगों ने शिक्षा मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का फर्क नहीं पता। गौरतलब है कि बिहार में ही भगवान महावीर का जन्म और मोक्ष हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें शिक्षा मंत्री कौन बना दिया। इस तरह के मंत्रियों की वजह से ही बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री को तो कम से कम जाहिलों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। वहीं महावीर जयंती के मौके पर और महावीर की मिलीजुली तस्वीर से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। यह तस्वीर विवादास्पद है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री जी तेल चित्र नहीं तल्य चित्र होता है। वही श्रीमान चंद्रशेखर जी शिक्षा विभाग का तेल मत निकालिए। वही शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया ये ट्वीट
दिखाई नहीं दे रहा है, शायद उन्होंने डिलीट कर दिया है। वहीं रामनवमी के मौके पर शिक्षा मंत्री के ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं देने के बाद से ही मंत्री चंद्रशेखर लोगों के निशाने पर है। इससे पहले उन्होंने नालंदा में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि रामचरितमानस पर बयानबाजी की थी। इसके बाद से पूरे देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। वहीं अब वो एक के बाद एक लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वहीं अब देखना यह होगा कि 15 सालों से जो वो प्रोफेसर का फीस उठा रहे हैं उस पर अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। वहीं इस पूरी खबर पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।